अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं देसी टीच टिप्स। मेरे दोस्तों, पहले की तरह आज भी मैं आपके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूं। बिल्कुल आसान सा नुस्खा है, तमाम एसाबी कमज़ोरियों के लिए है। आपके नफ्स के अंदर भी अगर कमज़ोरी है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप लगातार। और अगर जिस्म में थकावट महसूस होती है और जहन में सर दर्द है, इस तरह के दबाव रहता है आपको, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और बिल्कुल शफायाब हो जाएंगे। जिस्मानी थकावट और आपके पट्ठों में थकावट हो जाती है, काम का दिल नहीं लगता, सुस्ती हो जाती है, तो इस तरह के तमाम अमराज के लिए बहुत मुफीद है। और अगर आपको पेशाब के बाद कतरे आते हैं, जरियान एहतलाम की बीमारी है, तो भी आप इसको बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल करें और बिल्कुल आप शफायाब हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस दवाई को बनाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। 3 चीज़ों का मरकब है ये। एक ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये नर खजूर, एक मादा खजूर होता है, एक नर खजूर। आपने नर खजूर लेना है। दूसरा आपने दूध लेना है। अगर आपको बकरी का दूध मिल जाए तो बहुत मुफीद है, लेकिन भैंस का दूध होना चाहिए। फिर अगर बकरी का नहीं मिलता तो भैंस का होना चाहिए। और तीसरा आपने शहद लेना है, देसी खालिद शहद। इसमें देसी खालिद शहद है और इसमें भी देसी खालिद शहद है। तो आपने देसी खालिद शहद लेना है। दूध लेना है बकरी का, अगर बकरी का नहीं मिलता तो भैंस का दूध लेना है और नर खजूर लेना है। तो जैसे आपने इस दूध का एक गिलास लिया था, तो मैंने ये ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। आपने क्या करना है, इसको देगची के अंदर डाल के 3 छुहारे डालने हैं, 3 नर खजूर डालने हैं आपने। वो उसके अंदर डालकर उसको उबालना है, खूब जोश देना है। जोश देने के बाद उसमें से छुहारे निकाल लेने हैं और वो जो दूध है आपने उस दूध को एक गिलास में ले लेना है। और उसके अंदर आपने क्या करना है, देसी शहद लेनी है, देसी शहद। तो ये देसी शहद है, बिल्कुल खालिस शहद है, छोटी शहद है। इसमें से आपने 2 चम्मच डालने हैं। दो चम्मच आपने शहद के डाल के इसको अच्छी तरह खूब तरीके से ना इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है कि ये पूरी शहद जो है इस दूध के अंदर जज्ब हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर आपने इस दूध को पी लेना है। और पीने के बाद आपने 2 घंटे तक खाना नहीं खाना। फिर 2 घंटे बाद आपने खाना खाना है। इसी तरह आप इसको 1 महीना इस्तेमाल करें लगातार। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आपके जिस्म के अंदर जो थकावट होती है आपको, या एसाबी कमज़ोरी हो चुकी है, या नफ्स के आप पेशाब के बाद कतरे आते हैं, तो इस तरह की तमाम अमराज जो हैं आपकी कमज़ोरी के मुताबिक, वो जिस तरह के भी हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप नफ्स के अंदर कमज़ोरी होगी तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और फिर से जैसे शावत थी वैसे हो जाएगी, सख्तपन हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा, कतरे आना भी बंद हो जाएंगे, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, तो टाइमिंग में भी इजाफा हो जाएगा। और जिसमें थकावट होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, और आखिरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आपको घंटी का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको दबाया ज़रूर करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियोस को। अब अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।